ओम शांति। हम देवियों की महिमा और उनकी शक्तियों की महिमा का चिंतन कर रहे थे कि अष्टभुजाधारी देवी अर्थात वो दिव्यता की अष्ट शक्तियाँ, आत्मा के अंदर डिविनिटी तब आती है जब वो अपनी 8 पावर्स को यूज़ करती है। अगर 8 शक्तियों में से एक शक्ति की भी कमी होगी तो आत्मा अपनी डिविनिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो 8 पावर्स में से एक भी पावर कम है तो कोई ना कोई वीकनेस है, और जब वीकनेस है तो वाइब्रेशन लो है, वाइब्रेशन लो है तो डिविनिटी नहीं है। इसीलिए डिविनिटी का सिंबल वो 8 पावर्स है। 6 पावर्स नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती, इट हैज़ टू बी ऑल द 8 पावर्स, आत्मा की अष्ट शक्तियाँ। हमने पहली 4 शक्तियाँ देखी कि कोई भी परिस्थिति में लोगों के साथ उनकी वाइब्रेशन से पहले डिटैच होना है, मतलब उनका प्रभाव हम पर न पड़े। मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल स्थिति में, ओरिजिनल स्टेज ऑफ प्योरिटी, पीस, लव एंड हैप्पीनेस, तो हम विड्रॉ, डिटैच करते हैं, पुरानी बातों को, उनकी बातों को लेट गो करते हैं। सहन करना तो नेचुरल हो जाता है और हर एक के व्यवहार को और परिस्थिति को वो जो है जैसी है हम एक्सेप्ट करते हैं। ये 4 शक्तियाँ एक बंडल है। जब ये 4 शक्तियाँ आती हैं तो अगली 4 शक्तियाँ ऑटोमेटिकली इमर्ज होने लगती है। इन 4 शक्तियों से आत्मा साफ हो जाती है, मैल, पुराने संस्कार, दूसरों का चिंतन, ये साफ हो जाता है तो हमारी वाइब्रेशन क्लीन होने लगती है। हमारा फोकस, अटेंशन लोगों की वाइब्रेशन पर होता है। इंस्टेड ऑफ सीइंग कि वो कौन हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, हम उनके ओरिजिनल वाइब्रेशन पर फोकस करते हैं। आजकल कभी कभी हम लोगों से धोखा खा लेते हैं, क्योंकि वो कहते कुछ और हैं, सोच कुछ और रहे हैं, व्यवहार में करते कुछ और हैं, अंदर कुछ और सोच रहे हैं। तो लोगों से हम धोखा ना खाएं, परिस्थिति से हम धोखा ना खाएं, तो हमारी परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज फॉल्स, ये परखने की शक्ति चाहिए। लेकिन ये परखने की शक्ति उस आत्मा में आएगी जो चीज़ों को बाह्य न देखे, उस चीज, उस बात, उस व्यक्ति के पीछे के वाइब्रेशन, वो सूक्ष्म एनर्जी जो दिखाई नहीं देती है। जो चीजें दिखाई देती हैं उस बेसिस पर परखा और निर्णय लिया, गलती होने के चांसेस हैं। लेकिन अपनी वाइब्रेशन से उसकी वाइब्रेशन को सेंस किया तो कभी भी गलती हो नहीं सकती, क्योंकि हमने उसको सही परखा। तो दूसरों को परखने के लिए हमारी अपनी वाइब्रेशन बहुत ऊंची चाहिए। इसलिए 5वीं शक्ति है परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न। हम आजकल औरों से पूछते हैं, आपको क्या लगता है मेरे लिए क्या सही है, आपको क्या लगता है मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। हमारी अपनी परखने की शक्ति कम हो गई है और उस वजह से निर्णय भी नहीं लिए जाते हैं। तो परखने की शक्ति हमें जीवन में कभी भी न खुद से, न औरों से, न बातों से कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, बिकॉज हम सही परखेंगे, खुद को भी सही परखेंगे। ऐसा ना हो कि अपनी कमजोरियां ही ना पता चले, परखा ही नहीं कि ये बीमारी मेरे अंदर थी, आत्मा में ये बीमारी थी, कमजोरी थी, मैंने परखा ही नहीं। अगर परख लेते तो परिवर्तन हो जाता, लेकिन परखा ही नहीं। तो परखने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, और परखने की शक्ति का स्वरूप गायत्री देवी को दिखाते हैं, जो कि बुद्धि की देवी है, क्योंकि परख के लिए सही बुद्धि चाहिए, डिवाइन इंटेलेक्ट। जो सही नहीं परखते, गलतियां करते हैं, निर्णय गलत लेते हैं, तो दुनिया उनके लिए क्या कहती है, इसकी बुद्धि को तो ताला लग चुका है, मतलब बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है, इसीलिए गलतियां हो रही हैं। तो गायत्री देवी को बुद्धि की देवी कहते हैं। गायत्री देवी के एक हाथ में डिस्कस दिखाते हैं, वो चक्र जिसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र, विच मीन्स अगर परखना सही है तो औरों के बारे में नहीं सोचो, खुद को परखो कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे कैसे बिहेव करना है। फोकस ऑल ऑन द सेल्फ, द सेल्फ चेंज, द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जितना खुद पर फोकस होगा वाइब्रेशन ऊपर जाएगी।
जितना औरों को चेंज करने की सोचेंगे, उनका चिंतन करेंगे, हमारी वाइब्रेशन नीचे जाएगी, परखने की शक्ति घट जाएगी। इसलिए गायत्री देवी के हाथ में स्वदर्शन चक्र जो सारा दिन घूम रहा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ रखा हुआ है उधर, इट इज मूविंग कॉन्स्टेंटली, विच मीन्स हर परिस्थिति में स्वदर्शन चक्र। इस सिचुएशन में मैंने कैसा सोचा, मैंने क्या बोला, मैंने कैसा रिस्पॉन्ड किया, सेल्फ केयर, सेल्फ अटेंशन, सेल्फ चेंज। तो उनके हाथ में, एक हाथ में स्वदर्शन चक्र और दूसरे हाथ में शंख दिखाते हैं, क्योंकि शंख क्या करता है, बहुत ऊंची आवाज देकर बहुत दूर तक लोगों पर प्रभाव डालता है। जिस आत्मा की परखने की शक्ति सही होगी, उसका हर बोल सत्य होगा, सही होगा, दूसरों के कल्याण के लिए होगा और इसीलिए दूसरों पर प्रभाव डालेगा। और इसीलिए वो शंख है, क्योंकि शंख की आवाज दूसरों का कल्याण भी करती है और दूर दूर तक लोगों पर प्रभाव भी डालती है। तो जितना परखने की शक्ति सही, आपका हर शब्द संपूर्ण सत्य होगा, क्योंकि उसमें कोई भी अडल्ट्रेशन, कोई भी मिक्सचैरिटी वो नहीं होगी। और क्योंकि सत्य होगा, कल्याण करेगा, इट विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। और क्योंकि कल्याण करेगा, उन पर प्रभाव डालेगा। तो एक हाथ में स्वदर्शन चक्र और दूसरे हाथ में शंख, और गायत्री देवी के साथ हंस दिखाते हैं, क्योंकि हंस क्या करता है, चुगता है, डिसर्न करता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा लिया, हंस पत्थर को छोड़ देता है और मोती को चुगता है। और इसीलिए जिनकी इंटेलेक्ट, बुद्धि डिवाइन होती है, उनके लिए कहा जाता है ये हंस बुद्धि है, कि इनकी बुद्धि हमेशा सही बात को उठाती है और दूसरी बात को छोड़ देती है। तो परखने की शक्ति हमारे लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में इस समय रह रहे हैं जहां ऊपर से बहुत कुछ अलग तरह से दिखाई देता है, और अगर हम उसकी डीप में नहीं जाएंगे तो हमारी परख गलत अगर हो गई तो जीवन के बहुत बड़े निर्णय गलत हो जाते हैं। रिश्तों में निर्णय, आपके करियर में निर्णय, आपकी फैमिली के लिए निर्णय, एक आपका निर्णय अनेकों का भाग्य बना रहा होता है। सही पर चलने की शक्ति तभी आएगी अगर परखने की शक्ति सही होगी। अगर परखा ही नहीं तो गलत को सही मान लेंगे, और गलत को सही मान लिया तो जीवन भर उस गलत के आधार पर कर्म करते भी जाएंगे, गलत का साथ भी देते जाएंगे, सही पर चलने की ताकत नहीं होगी, क्योंकि परखा ही नहीं राइट कि क्या सही क्या नहीं। तो खुद से भी नहीं धोखा खाना है, औरों से भी नहीं धोखा खाना है। हर रोज ये स्वमान रखना है, मैं गायत्री देवी, हंस बुद्धि, डिवाइन इंटेलेक्ट, मेरी परखने की शक्ति हाईएस्ट है, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। तो अगले 24 घंटे लोगों से मिलेंगे, सिर्फ एक प्रैक्टिस करना, इंस्टेड ऑफ द अटेंशन गोइंग ऑन उन्होंने क्या पहना है, उनकी पोजीशन क्या है, उन्होंने अचीव क्या किया है, वो बोलते कैसा, ये सब नहीं देखना। इस सब पर अटेंशन गया तो वाइब्रेशन पर अटेंशन जाएगा नहीं। इस सब के बियॉन्ड जस्ट फील कि इनसे मिलकर मुझे वाइब्रेशंस कैसी आ रही हैं, देन वी विल नो पीपल एज दे आर, और फिर हम कभी भी किसी से धोखा नहीं खाएंगे। हर रोज अपने आप को ये स्वमान दे, अफर्मेशन दे, आई एम शक्ति, मैं आत्मा शक्ति हूँ और मेरी परखने की शक्ति हाईएस्ट है। कभी भी गलती से भी स्वप्न में भी ये नहीं कहना मुझे नहीं पता चलता क्या सही है क्या नहीं है, उन्होंने कह दिया मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता चला। बार बार ऐसा कहने से हमारी परखने की शक्ति नीचे 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 होती जाएगी। अफर्मेशन करें, रिपीट करें, मेरी परखने की शक्ति हाईएस्ट है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।